नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों सावधान हो जाइए, 33 करोड़ देवी देवताओं ने भेज दिया है गुप्त संदेश में आदेश। अब तुम्हारी जिंदगी में वो होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगले 7 दिनों के अंदर 7 बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं। सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं भी ढिंढोरा मत पीट देना, बिल्कुल एकदम चुपचाप कोने में बैठकर आज की इस वीडियो को देखना, क्योंकि शनिदेव राहु के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बनाने वाले हैं। अब तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे। आपके दुश्मन अब आपके तलवे चाटेंगे, पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। बस आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों सब्र का बांध अब टूट चुका है। जी हाँ, आपने बहुत दुख झेल लिया है, बहुत परेशानियां सह ली हैं। हर चीज के लिए आप दोस्तों बहुत तड़स रहे हैं और अब आपकी सब्र का बाण भी टूट चुका है। और दोस्तों भगवान भी आपका दुख देखकर, आपकी पीड़ा देखकर सहम उठे हैं। और अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है दोस्तों, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं ने गुप्त संदेश दे दिया है दोस्तों। आने वाले ये 7 दिन आपकी जिंदगी में एक नया सूरज उगाने वाले हैं। आपको लगता था कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, अब मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। हर तरफ से आपको दुख मिल रहा था, हर तरफ से आपको परेशानियां ही परेशानियां मिल रही थी। चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद की किरण बाकी थी, और वो उम्मीद की किरण अब दोस्तों आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। अब दोस्तों आपके दुश्मनों की भी अंतिम विदाई होने वाली है। आपके जीवन से दुखों की भी अंतिम विदाई होने वाली है। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली हैं, और ऐसी खुशियां आपने पिछले 7 जन्मों में भी नहीं देखी होंगी। लेकिन दोस्तों सावधान हो जाइए, यहां पर शुक्र और मंगल आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं दोस्तों। जी हां, ऐसे में आपको शुक्र और मंगल से बच बच के रहना, वरना आपकी जिंदगी में खुशियां आने की बजाय और दुख और परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो आखिर क्या करना है, अगले 7 दिनों में बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। आपके जीवन में एक इंसान ऐसा है जो आपके लिए सबसे बड़ी पनौती है। अगर उस इंसान से आपने रिश्ता नहीं तोड़ा तो दोस्तों आपके जीवन में मुसीबतें कभी दूर ही नहीं हो पाएंगी। आपके जीवन में एक इंसान ऐसा है जो आपके लिए मनहूस है। अगर वो आपके पास रहेगा तो आपके जीवन में दुख रहेगा, आपके जीवन में तकलीफ रहेगी। आपका हर काम दोस्तों पूरा नहीं होगा, ना ही आप अपने जीवन में कभी तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी तरक्की में बाधा बनता है। आपकी किस्मत, जी हां आपकी जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है, उसी व्यक्ति के कारण रूठा हुआ है। आपके घर की लक्ष्मी उसी व्यक्ति के कारण आपके घर पर नहीं आती है दोस्तों। उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना बहुत जरूरी है। आखिर कौन है वो व्यक्ति, आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्तों अब हद हो चुकी है। जी हां, अब हद हो चुकी है। आखिर कब तक आप अपने जीवन में इतना दुख झेलेंगे, आखिर कब इसका अंत होगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। क्या करना है और क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपके जीवन से जुड़ी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, इंसान को छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने की शक्ति हो, क्योंकि कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है। आज हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी वो दुगना होकर हमारे पास ही आएगा। यानी अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो उसका दुगना तिगुना हमें मिलेगा, और अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो उसका हजारों गुना वापस हमारे पास आएगा और हमारा भी बुरा होगा दोस्तों। इसलिए बिल्कुल ध्यान से अपना जीवन जिए, किसी को भी तरसाए नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं दें। देखिए दोस्तों, जो भी चीज आपकी चिंता का कारण बनती है, देखिए आप बहुत परेशान रहते हैं दोस्तों, हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा विचार करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं हम छोटी छोटी चीज में। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी चीज आपकी चिंता का कारण बनती है, उसे इस विश्वास के साथ छोड़ दें कि ये भी चली जाएगी। एक समय के बाद ये भी चली जाएगी। जो कुछ आपकी खुशी को छीनता है, जी हाँ, जो भी बात आपकी खुशियों को छीनती है, उस बात को नजरअंदाज करना सीखना पड़ेगा। हमेशा विश्वास रखो कि आप हर चुनौती को पार कर लोगे और आप अपनी जीत को निश्चित कर लोगे। क्योंकि दोस्तों जो परेशानी है वो तो बहुत छोटी है, लेकिन आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। तो इंसान उन छोटी छोटी परेशानियों के पीछे अपनी बड़ी बड़ी खुशियों को त्याग देता है,
लेकिन ऐसा नहीं करना है। इन छोटी छोटी परेशानियों को आप अपने खुशियों पर हावी ना होने दें। देखिए, आपको लगता है कि जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन जीवन बहुत बड़ा नहीं है। जीवन बहुत छोटा है, समय बहुत जल्दी भागता है दोस्तों। इसलिए जीवन में आपके जो भी हैं रिश्ते, नाते, खुशियां, उन सबको अच्छे से जिएं दोस्तों। आने वाले इन 7 दिनों में आपको भूल से भी अपना वाहन या अपनी कोई कीमती चीज किसी को भी नहीं देनी है। चाहे कोई आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, अपनी कीमती चीज आपको किसी को भी नहीं देनी है। किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। आपका पड़ोसी अगर आपके पास आता है और कहता है कि मुझे आपकी गाड़ी दे दो, मुझे आपका वाहन दे दो, मुझे थोड़ा सा काम है, लेकिन आप मना कर दीजिएगा। जी है, क्योंकि ये समय आपके ऊपर राहु और शनि मेहरबान है, लेकिन मंगल आपसे नाराज है। मंगल भारी है दोस्तों, मंगल की युति बनी हुई है, जिसके चलती दोस्तों आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मुसीबतें आपके ऊपर अपना डेरा जमा सकती हैं। आप किसी को अपनी कीमती चीज देंगे और वो व्यक्ति आपकी कीमती चीज को खराब कर सकता है, या फिर उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कार्य नहीं करना है अगले इन 7 दिनों में, जिससे आपकी शांति भंग हो। ना ही किसी को अपनी कार देनी है, गाड़ी देनी है और कीमती चीज देनी है। इस बात का ध्यान रखिए। और अगली चीज यह है दोस्तों कि आपको अपनी चीजों की खुद देखरेख करनी है। आपकी जो भी कीमती चीज है उसकी देखरेख आपको खुद करनी है। आपके जेवर हो गए, आपके गहने हो गए, प्रॉपर्टी के कागज हो गए, घर की कोई महत्वपूर्ण चीज हो गई, किसी के भरोसे मत छोड़िएगा। किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ना है। अपनी चीजों का ध्यान आपको खुद को रखना है, क्योंकि जब जब मंगल भारी हुआ है, मंगल की युति बनी है दोस्तों, कीमती चीजें आपसे दूर गई हैं। फिर चाहे वो कोई चीज हो या कोई रिश्ता हो दोस्तों, तो ऐसे में आपको अपने रिश्ते नाते भी संभाल कर रखने होंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपका दुश्मन हो, हर व्यक्ति फायदा ले रहा हो आपका। नहीं दोस्तों, कुछ रिश्ते निस्वार्थ भाव से भी निभाते हैं। आपके आसपास भी कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो, धन हो या ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। फिर चाहे वो आपका पति, आपकी पत्नी हो, या आपके माता पिता हो, या आपकी संतान हो, या आपका भाई हो, या आपका दोस्त हो दोस्तों, ये आपका दोस्त हो, तो ऐसे लोगों को आपको बचा के रखना है। वरना इन 7 दिनों में मंगल की युति बनी है, आपकी और उनकी लड़ाई हो सकती है। आप कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे रिश्ते टूट सकते हैं। आपके रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएंगे। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, मुंह से कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे उनका दिल टूट सकता है। तो दोस्तों, मुंह से निकले हुए शब्द दोस्तों बहुत ही गहरे और खतरनाक होते हैं। तो इन 7 दिनों में अपने रिश्ते नातों को भी संभालना, अपनी कीमती चीजों की भी देखरेख खुद से करना, वरना दोस्तों बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। पागल मत बनना और इन बात का ध्यान रख लेना। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो को अभी मत छोड़ना और पूरा देखना, क्योंकि अगर आज आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो मुझे बोल देना, फिर बोल देना मुझे, लेकिन आज आपकी जिंदगी मैं बदलूंगा ही बदलूंगा। देखिए दोस्तों, आपके घर की दहलीज पर माता लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है और इस इंतजार में रहती है कि कब इस घर का मालिक, कब मेरा बालक आएगा और मुझे इस घर के अंदर ले जाएगा। लेकिन आपके घर में तो इतनी अशुद्धता पड़ी हुई है, आपके घर में तो इतनी नकारात्मकता है कि वो माता लक्ष्मी आपके घर में आ ही नहीं पा रही है। हमेशा आपके घर के द्वार पर ही खड़ी रहती है और वापस लौटकर चली जाती है, लेकिन आपके घर में तो प्रवेश ही नहीं कर पाती है, क्योंकि आपके घर में ही इतनी गलत गलत चीजें हैं। आप भी दोस्तों बहुत अस्त व्यस्त हैं, जिसके कारण माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवता आपके घर में नहीं आ पाते हैं। आखिर क्या है, आपको अपने घर में सबसे पहले साफ सफाई रखनी है। देखिए, साफ सफाई तो अक्सर लोग रखते हैं, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते। अपने घर में ज्यादा दिनों तक मैले कपड़े ना हो, यानी बिना धुले हुए कपड़े घर में नहीं रखना है। घर की बाथरूम को अच्छे से धोना है। घर में रोजाना पोछा लगाना है। घर के कोनों में जाले उत्पन्न नहीं होने देना है। घर के कोनों की भी अच्छे से सफाई करनी है। घर की छत सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अपने घर की छत को भी अच्छे से स्वच्छ रखना है। कई लोगों की आदत होती है कि घर की छत पर कूड़ा कचरा रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जो देवीय शक्ति होती है ऊपर से ही देखती है, और जब आपकी छत पर कूड़ा कचरा होता है तो फिर वो आपके घर पर नहीं आती है। और अपने घर का जो मुख्य एंट्रेंस है, यानी कि जिस दिशा से आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, घर का मुख्य द्वार हो गया, वहां पर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके घर का मुख्य द्वार अच्छे से रखें। आपके घर का एंट्रेंस, यानी कि दोस्तों जिस दिशा से आप घर में जाते हैं, वो दिशा अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। तो इतना ध्यान रखिए, घर में रोजाना गंगा जल का छिट्टा लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, धूप ध्यान करें। घर में सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, तभी आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी। वरना आपके घर की माता लक्ष्मी आपके घर के बाहर ही खड़ी रहेगी,
आपकी कुलदेवी, आपके कुल देवता, आपके पूर्वज आपके घर में नहीं रहेंगे, आपका घर हमेशा छोड़कर ही रहेंगे। वो दोस्तों, उन्हें भी तकलीफ होती है, लेकिन वो भी क्या करें, आपका घर ही उनके लायक है ही नहीं, तो वो कैसे आएंगे। तो ये गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। और फिर आप भगवान को कोसते हैं। भगवान क्या करें, भगवान तो आपके घर में आते हैं, लेकिन आपका घर ही भगवान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अपने घर को पहले अच्छा करें। भले ही एक कमरा हो, भले ही आपके घर पर पत्थर डले हों या आपके घर पर छप्पन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर घर में थोड़ी सी सफाई हो, घर में दोस्तों अच्छा वातावरण हो, तो माता रानी उस घर में भी आती हैं। दोस्तों, आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं सुना देता हूं। एक मजदूर था, जी हां, एक मजदूर था। उसकी एक पत्नी थी और उसका 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे, सुबह जाते थे तो शाम को आते थे, और घर में 2 बच्चे थे। और उनका घर मानो एक छप्पर था। जी हाँ, केवल एक झोपड़ी बनी हुई थी और ऊपर छप्पर डाला हुआ था। घर में बर्तन से छोटे मोटे खाना बनाने के लिए चूल्हा था, लेकिन उन्होंने अपने घर में माता रानी का एक फोटो लगा रखा था। घर में अच्छे से सफाई रखते थे। घर में टाइल्स भी नहीं थी। घर में केवल छोटे छोटे पत्थरों से उन्होंने नीचे का सरफेस बनाया हुआ था, लेकिन उनका मन साफ था। घर में नित्य पूजा पाठ करते थे। घर को अच्छे से सफाई से रखते थे। दोस्तों, घर में अच्छे से सफाई बनाकर रखते थे, अच्छे से नहाते थे, धोते थे, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देते थे। और एक दिन माता लक्ष्मी उनके घर में आई। माता लक्ष्मी उनके घर में आई और उसी दिन से उनकी जिंदगी ऐसी बदली कि आज वो जो एक छोटा मजदूर था, वो आज एक बड़ा ठेकेदार बन गया। और वो ठेकेदार बड़े बड़े मकानों का निर्माण करने लगा। उसकी पत्नी भी एक अच्छी गृहिणी बन गई और आज उनके भी एक अच्छा बड़ा घर है। उनके घर में ऐशो आराम की हर सुविधाएं हैं और आज उनके बच्चे अच्छे बड़े स्कूल में जाते हैं। ये महज केवल 1 साल के अंदर हुआ है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी आती हैं घर में, बस भाव अच्छे होने चाहिए और घर को थोड़ा अच्छे से व्यवस्थित रखना चाहिए, भले छप्पर क्यों ना हो। दोस्तों, आज आप भी ऐसी चीजें करना शुरू कर दीजिए और घर में जितनी भी फालतू चीजें हैं ना, वो घर से दूर करिए। अभी करिए, दूर करिए, आज ही करिए। जितनी भी फालतू चीजें हैं जो काम में नहीं आते, उन्हें बाहर करिए, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें अपने अंदर नकारात्मकता उत्पन्न कर लेती हैं। आपने अमीरों के घर देखे होंगे, जो बड़े बड़े अमीर घर होते हैं ना, उनमें ज्यादा फोकट की चीजें होती ही नहीं है, वो रखते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है जितनी घर में अनुपयोगी चीजें होंगी, उतनी घर में नकारात्मकता, भूत प्रेत, आत्माएं आने का चांस बढ़ेगा और फिर उनके घर बिट जाएंगे, उनके घर में दरिद्रता आएगी। तो ऐसा काम करते ही नहीं है। लेकिन आप गरीब लोग क्या करते हैं कि वो हर छोटी छोटी चीज अपने घर में जमा करके रखते हैं। एक सुई भी हो तो उसे फेंकते नहीं है, एक डिब्बी भी हो तो उसे फेंकते नहीं, उसे घर में ही रखते हैं कि काम आएगी, लेकिन हम आती ही नहीं है। अगर आपके घर में एक टेबल है और वो टेबल टूट जाती है, तो उस टूटी हुई टेबल को भी आप अपने घर में संभाल के रखते हैं, घर में फेंकते नहीं है। आप सोचते हैं कि इसका भी हम कभी उपयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, टूटी हुई चीजें नकारात्मकता का कारण बनती हैं। फोकट पड़ी हुई चीजें नकारात्मकता का कारण बनती हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता भी यही कहते हैं कि आप अपने घर को दोस्तों घर बनाइए, कबाड़ खाना नहीं। माता लक्ष्मी हमेशा घरों में आती हैं, कबाड़ खाने में नहीं। और आपका घर क्या है? कबाड़ खाना। माफ करिएगा, लेकिन यही कड़वा सत्य है। आने वाले 7 दिन दोस्तों दिल की जगह दिमाग से काम ले लेना। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत भावुक हैं, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आप दिल का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन मेरी बात मान लो, आने वाले इन 7 दिनों में दिल का उपयोग करना ही बंद कर दो और केवल दिमाग से सोचना, दिमाग से हर फैसला लेना, क्योंकि ये आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है। आपके दिल पर वार होने वाला है दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं, दिल की बजाय दिमाग से काम लेना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो आपका फायदा उठा सकते हैं, आपकी संपत्ति को लेकर दोस्तों कोई चाल चल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों ये देखा जा रहा है कि आपका जो गुस्सा है वो बढ़ेगा। आपका गुस्सा आपके परिवार के लिए चिंता का सबक हो सकता है। आपका गुस्सा आपके परिवार की दोस्तों सुख शांति भंग कर सकता है। दोस्तों, आपको अपने गुस्से को काबू में करना है, दखल परिवार के लोगों के बीच नहीं डालना है। अगर आप एक मर्द हैं तो घर परिवार में जो चल रहा है उस पर ज्यादा छोटी छोटी बातों पर अपनी राय मत दीजिएगा। अपने स्वभाव को भी अच्छा बनाकर रखना है आपको, वरना दोस्तों ज्यादा लोगों के मामलों में भेदभाव करेंगे, लोगों के मामलों में दखल देंगे तो दोस्तों चीजें उलझेंगी ही उलझेंगी और निजी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। वहीं दोस्तों, आपका जो कामकाज है उसमें अगर आप कोई बदलाव करने का सोच रहे हैं तो ये समय कुछ करने का नहीं है, कुछ बदलाव नहीं करना है। ये समय बदलाव करने का है ही नहीं, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जो चल रहा है उसे चलने दें और जो चल रहा है उसमें ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसमें ही आपको फायदा हो सकता है,
बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो अगर कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो एक या फिर दो चांस होल मारिए, एक या दो बार और प्रयास करिए। हो सकता है इन एक या दो प्रयासों में आपको सफलता मिल जाए। कभी कभी हम मेहनत करे जाते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर हम एक बार या दो बार और मेहनत कर लें तो हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर भगवान थोड़ा समय ले रहे हैं आपको सफल बनाने में तो यकीन रखिए वो आपकी सोच से परे सफलता आपको देंगे। आपकी सोच होगी दोस्तों 1 करोड़ कमाने की, लेकिन भगवान आपको अरबों रुपए की सफलता दे सकते हैं दोस्तों। तो आपने एक फोटो देखा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बोलकर ही समझा देता हूं। 2 मजदूर थे जो हीरे की खदान में खुदाई कर रहे थे, अपना लक आजमा रहे थे। एक मजदूर खुदाई करते गया लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था और वो खोदे जा रहा था। लेकिन जो दूसरा मजदूर था वो भी खोदे जा रहा था। उसे एक एक करके धीरे धीरे छोटे छोटे हीरे मिल रहे थे। वो उसी में खुश हो रहा था और खोदता गया। करीब थोड़े उसने हीरे पा लिए और जब आगे गया तो उसके कुछ नहीं मिला। लेकिन दूसरा मजदूर जो था वो खोद रहा था लेकिन उससे कुछ मिल नहीं रहा था। वो हताश हो गया। उसने सोचा कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो मैं छोड़ देता हूँ और मैं उधर जाके जहाँ पहला वाला मजदूर मजदूरी कर रहा था, वो पहला वाला मजदूर खुदाई कर रहा था, मैं उस खुद खदान में जाता हूँ। तो वो वहाँ पर चले जाता है, वहाँ पर खोदने लगता है। वहाँ से थोड़े बहुत हीरे उसे मिलने लगते हैं, 1-2 हीरे उसे भी मिलने लगते हैं। लेकिन जब वहाँ पर पहला वाला मजदूर आता है तो वो देखता है कि ये मजदूर तो मेरी खदान में मेरे हिस्से में खोदने लग गया। तो उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, खोलने दो, मैं इसकी खदान में इसके हिस्से में खोदना शुरू करता हूँ। और वो फिर उसी के खदान में खोदता गया, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला थोड़ी देर तक। लेकिन वो हताश नहीं हुआ, वो खोदता गया और अंत में क्या हुआ, उसे हीरे ही हीरे मिले। पूरा खदान हीरों से भरा हुआ था, उसे खूब सारे हीरे मिले और अब वो रुपए के नहीं बल्कि उससे ज्यादा के हीरे उसे मिल गए। और वो जो मजदूर था जिसने मेहनत करी थी इतनी और उसे कुछ नहीं मिला था, वो तो बेचारा 2-4 हीरे पाकर ही खुश हो गया। और जब उसने देखा कि अरे काश मैं थोड़ी और मेहनत करा था, काश मैं थोड़ा और पसीना बहा लेता इधर ही, काश मैं थोड़ी और सब्र कर लेता इधर, तो आज मुझे भी इतनी बड़ी हीरो की खदान मिल जाती। लेकिन क्या हुआ, अंत में उसने हार मान ली और वो 1-2 हीरो के पीछे भागा। तो दोस्तों सब्र करो, भगवान आज आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपकी सोच से भी बड़ी आपको सफलता देंगे भगवान। तो बस इतना हमेशा दिमाग में रखना। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन कुछ जानकारी अभी बाकी है, इसलिए जाते जाते सुन लो दोस्तों। अपनी किसी भी योजना को पूरा करना है तो अपने जीवन साथी से सलाह लें, परिवार से सलाह लें, फिर ही कोई कार्य करना। और हाँ, आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, शादीशुदा जिंदगी में भी अच्छा समय बीतेगा। अगर कोई शादी करने के विचार में है तो दोस्तों आपकी शादी भी तय हो सकती है। जो लोग शादी की तलाश में यानी कि जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनकी ये तलाश अब पूरी होने वाली है। आपको अपना मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। संतुलित दिनचर्या रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन अपने विचारों को अच्छा बनाकर रखिए, चिंताओं से थोड़ी सी दूरी बना लें और ऐसी चीजों में मन लगाएं जो आपको खुशियां दें। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो दोस्तों बस इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।